हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुरभि साइंस हब। अब तक हमने बहुत सारी बातें की हैं, ट्रांसक्रिप्शन की, रेप्लिकेशन की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, डीएनए से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स की। और आज हम लेने वाले हैं टॉपिक ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है मैसेंजर आरएनए से। वैसे जब मैंने ये चीज़ें पहली बार पढ़ी थी ना, तो ये सब मेरे ऊपर से चली गई थी, लेकिन हम इन चीज़ों को ऊपर से आने नहीं देंगे। और इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं फोर्थ पार्ट ऑफ योर चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो चलिए स्टार्ट करें। सब कुछ स्टार्ट करने से पहले यानी ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले हम जान लें ट्रांसफर आरएनए के बारे में। यहाँ पे तीनों जो आरएनए होंगे, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए, तीनों काम आने वाले हैं। तो ट्रांसफर आरएनए को अगर देख लें तो उसके 3' एंड होता है जहाँ पे एक्सेप्टर आर्म प्रेजेंट होता है, एक DHU आर्म होता है और एक T5C आर्म होता है। मेन चीज है इसमें एक एंटीकोडोन आर्म होता है जो एंटीकोडोन्स लेके जाता है, एंटीकोडोन्स उसके जो मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट हो। हमेशा जो भी ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है वो AUG यानी मिथियोनिन से स्टार्ट होता है। AUG कोड करता है मिथियोनाइन के लिए। हमने जेनेटिक कोड का इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके 2 वीडियोस पहले ही बना चुकी हूँ और मैं उसका लिंक आपको ज़रूर दे दूंगी ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए, क्योंकि इससे समझने से पहले आपको जेनेटिक कोड समझना होगा। तो अगर AUG जेनेटिक कोड है तो उसका एंटी कोडन होगा UAC। अगर आपको याद हो तो मैं बताया था कि हमेशा A डबल बॉन्ड T और G ट्रिपल बॉन्ड C, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब क्योंकि यहाँ आरएनए की बात हो रही है इसलिए थाइमिन तो आएगा नहीं, तो यूरेसिल आएगा। जैसे AUG है तो A डबल बॉन्ड T होता है, राइट? तो T ना लेके हम यहाँ पे यूरेसिल ले रहे हैं क्योंकि ये आरएनए है। अब यहाँ U है तो U के अगेंस्ट में A आ गया और G के अगेंस्ट में C आ गया। तो अगर AUG प्रेजेंट है इस पे ट्रांसफर आरएनए पे, तो वहाँ पे मैसेंजर आरएनए में होगा UAC। इसके अलावा इसमें कोई स्टॉप कोडोन्स नहीं है और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ जैसा होता है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है इन्वर्टेड एल जैसा। चलिए देखते हैं कैसे। अब जैसे ये है, ये 3D शेप है, कुछ कुछ एल जैसा माना जाता है इसको। और ये वाला जो है ये 2D शेप है। यहाँ पे अमाइनो एसिड अटैच होगा और यहाँ पे जैसे कि मैंने बात की ये एंटी कोडोन प्रेजेंट होता है यहाँ पे। अब ट्रांसलेशन पे आते हैं तो पॉलीमराइजेशन होता है अमाइनो एसिड का और उससे बनता है पॉलीपेप्टाइड। अमाइनो एसिड्स जो भी आते जाएंगे वो ज्वाइन होंगे बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। अब इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो होता है इनिशिएशन, एक होता है इलोंगेशन और एक होता है टर्मिनेशन। अब ये है इनिशिएशन। यहाँ पे क्या होता है, जो होते हैं उनको चार्ज करना पड़ता है एंड दे आर चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ ATP, और तब जाके वो लिंक होते हैं ट्रांसफर आरएनए से, जिसको हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए या अमाइनो एसाइलेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। सो फिर धीरे धीरे अब देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है कि राइबोसोमल यूनिट्स होती है। जैसे कि हमें पता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें 70S राइबोसोमल सब यूनिट होती है, जिसमें 30S तो होती है छोटी और 50S होती है सब बड़ी। और जो S है इसको कहते हैं सेवेडबर्ग यूनिट। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो उनमें होता है 80S राइबोसोम, जिसमें 40S तो छोटा वाला हो गया और लार्जर होता है 60S। तो जब भी ये बनना शुरू होता है तो ये दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं और तब जाके स्टार्ट होता है। और जब जब खत्म होता है ट्रांसलेशन तो दोनों यूनिट्स अलग अलग हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि स्मॉल सब यूनिट पे मैसेंजर आरएनए आ गया और यह है AUG, यानी यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होगा मिथ्योनिन से, और इसको इनिशिएटर कोडोन भी कहते हैं। ट्रांसफर आरएनए जो चार्ज था अमाइनो एसिड से और जिसके पास है UAC, ये यहाँ पे आके अटैच हो गया और अब बड़ी सब यूनिट भी यहाँ पे आ गई। इसमें 3 चीजें होती हैं। ये तो होती है एक्सेप्टर साइड, पेप्टिडाइल साइड और ये होती है एग्जिट साइड। क्या होता है ये समझना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। ट्रांसफर आरएनए जो है ये अमाइनो एसिड को लेके आ रहा है और वो भी कहाँ आ रहा है, एक्सेप्टर साइड पे। और यहाँ पे ये जो दोनों ट्रांसफर आरएनए आपस में अमाइनो एसिड में बॉन्ड बना रहे हैं।
उसके बाद ये वाला ट्रांसफर आरएनए तो चला जाएगा एग्जिट साइड पे आके और चला जाएगा यहाँ से। और ये वाला जो ट्रांसफर है ये इस तरफ आ जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, आगे खिसकेगी तो ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला पेप्टिडाइल साइड पे आ जाएगा जो अभी एक्सेप्टर साइड पे था। तो उसके बाद ये चेन आगे बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे, और जैसे जैसे यहाँ पे कोड प्रेजेंट है वही एंटीकोडोन वाले ये लेके आता जाएगा अमाइनो एसिड। इस तरह से बनती जाती है और इनमें पेप्टाइड बॉन्ड बीच में आता जाता है। अब टर्मिनेशन कैसे होगा? टर्मिनेशन के लिए यहाँ पे एक रिलीज फैक्टर होगा, वो यहाँ पे जुड़ जाएगा आके एक्सेप्टर साइड पे। एक्सेप्टर साइड पे जब ये आ जाएगा तो ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये सब कुछ स्टॉप हो जाएगा। और जैसा कि मैं बताया कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन अलग हो जाएगी और राइबोसोम्स भी अलग हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा इसका टर्मिनेशन। अब नेक्स्ट हम आते हैं, वो है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ट्रांसलेशन तो यही खत्म होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स के डिफरेंसेस हैं ट्रांसलेशन में। जैसे यहाँ पे 70s राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में 80s होगा। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली होंगी। क्यों? अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मैसेंजर आरएनए होता है उसमें बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, जैसे कि कैपिंग होगी, मिथाइलेशन होगा और पॉलीटेल लगेगी, फिर स्प्लाइसिंग होगी, इतने सारे काम होते हैं। ये सब यूकैरियोट्स में होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे साइमल्टेनियसली नहीं होता, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये साइमल्टेनियसली हो जाता है क्योंकि इसमें सारे काम नहीं होते। ट्रांसलेशन या पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा और ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होगा, यानी उसका जो जीन होंगे उनमें एक ही सिस्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इनिशिएटिव प्रोटीन होगा वो एफमेट होगा यानी मिथ्योनिन, और यहाँ पे मिथ्योनिन ही होगा। फिर 3 रिलीज फैक्टर्स चाहिए होते हैं इसके लिए, RF1, 2 और RRF, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही, ERF1 और ERF3। फिर रेट भी इनके अलग अलग है, अगर वो 20 अमीनो एसिड्स पर सेकेंड बना रहा है तो ये 1 ही बना रहा है। फिर मॉडिफिकेशन नहीं होता है यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन में, जबकि यहाँ पे मॉडिफिकेशन होता है गोल्जी बॉडीज के अंदर। ये अब ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में भी तो डिफरेंस हो सकता है। कुछ डिफरेंसेस तो आप खुद ही बता सकते हैं। जैसे ट्रांसलेशन में क्या होगा, प्रोटीन बन रहा है मैसेंजर आरएनए से, और ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए बन रहा है फ्रॉम डीएनए। फिर ट्रांसलेशन तो होता है साइटोप्लाज्म में और ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में। ट्रांसलेशन में हम प्रोटीन बना रहे हैं और यहाँ पे हम आरएनए सिंथेसिस कर रहे हैं। राइबोसोम कैटलिस्ट करता है इस प्रोसेस में और यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज काम आता है। तो ये हैं डिफरेंसेस और ये आने ही चाहिए। नेक्स्ट, अब हमने तीनों चीजें पढ़ ली हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो ये इन तीनों में छोटे छोटे से डिफरेंसेस हैं। जैसे रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियस में और फिर जाएगा साइटोप्लाज्म में, और ट्रांसलेशन तो हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है ऑन द राइबोसोम्स। एंजाइम्स इन्वॉल्व देखें तो रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज। एंड प्रोडक्ट देखें तो 2 आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए बन जाएगी रेप्लिकेशन में। ट्रांसक्रिप्शन में हमें मिलेगा मैसेंजर आरएनए, और ट्रांसलेशन में क्या होगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाएगी अमीनो एसिड की, जिसे हम प्रोटीन चेन कहेंगे। सो ये था ट्रांसलेशन। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, पर्सनलाइज का बटन दबाकर ऑल का बटन दबाना ना भूलें। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, जिसका आईडी मैं आपको ज़रूर बता दूंगी, और फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ। सुबी साइंस हब के नाम से मेरा पेज है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आपको तरह तरह के निमोनिक्स मिलेंगे। और बहुत जल्द हमारी एक वेबसाइट भी आने वाली है subisciencehub.com, तो मैं आपको वहाँ पे भी मिल सकती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।